हुकूमत से ही नहीं है, हालांकि वक्फ से मुताल्लिक यानी इसके ताल्लुक से अब मिल्लत की बहुत बड़ी अक्सरियत इससे नावाकिफ़ है। हम जानते भी नहीं हैं वक्फ क्या है, क्यों वक्फ किए गए, इसके मकासद क्या हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, नहीं जानते। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया, उसके बाद मिल्लत इस्लामिया के अंदर थोड़ी बहुत जागरूकता और बेदारी पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात देखने में भी आई कि जो JPC की जानिब से जो आवाम से इसमें राय तलब की गई, तो देखते देखते तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में राय वहाँ पर पहुँची। बहरहाल इसमें एक मिल्लत इस्लामिया के बेदार होने और जागरूक होने का ये भी एक सबूत है। लेकिन जैसा कि अभी अपनी तस्वीर में डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने एक बात बयान फरमाई कि आम तौर पर हमारा मिजाज ये है कि वक्ती तौर पर कोई मामला दरपेश होता है, कोई हादसा रूनुमा होता है, कोई वाक़या पेश आता है, तब हम आगे आते हैं धरने प्रदर्शन, और इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करेंगे। बल्कि ऐसा लगता है कि बस हम इसको हल करके ही घर जाएंगे। यानी हंगामी तौर पर, वक्ती तौर पर काम करने का जो मिजाज है, शायद बात है कि इसको एक लाइन में एक बात यह है कि वक्त ये गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि ये वक्त नहीं रहने देना है, ये तय है। मुख्तसर से इतनी आपको बात अर्ज कर दूँ कि जो पुराने हमारे अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, अमल की रोशनी में जो इंग्रेडिएंट्स से जो अज्जा थे, जो बुनियादी बातें औकात की हैं, उसमें एक सिरे से एक बात ये कहती कि ये काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम वक्त को तहरीर करें, रजिस्ट्री कराएं, हम जमानी कर सकते हैं। तो तरमीम दिन में आया कि जमाने वाला वक्त नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ के झगड़ों के लिए ट्रिब्यूनल को कन्वर्ट किया गया। उस ट्रिब्यूनल को बजाय एक बिल्कुल अपंग, बिल्कुल नाकारा बनाते कह दिया जाए DM जो चाहेगा वो करेगा। और उसने भी DM के लिए ये तहरीर कर दी है कि वॉट एवर ही डीम्स फिट, जिस तरह की इंक्वायरी से वो मुतमईन हो, वो इंक्वायरी करके और फैसला करके वो हो जाए। इस तरह के मामला है। इसमें किसी तरह की कोई शुबे की बात नहीं है कि वक्त का एक्ट का मकसद सीख लीजिए कि वक्त की तादादों को जितनी है वो उसे खत्म किया जाए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और इससे किस तरह बचा जा सकता है, मना कर रखा है क्योंकि नाउमीद नहीं होनी चाहिए। 100% ये पास होगा। जितनी ये तरमीम वगैरह गई हैं कोई वो नहीं किया जाएगा। पहला फैसला या पहला फ़ायदा उन्हें हटाने में उठा लिया। उसमें एक पुराने वाले जो कानून 1995 का है, उसमें एक नई चीज़ आई थी कि औकात की जायदादों पर कब्जा हासिलाना नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ खासी तादाद, मेरे ख्याल में कुछ लोगों से 4-5 हज़ार के जैसे भी ज़्यादा की तादाद होगी तो मेरे तो मैं बुनियादी तौर से एक बात पहले मीटिंग में मछली के बारे में तीसरा मकान खड़ा फिर मस्जिद के कतार करती अब उसमें नगर आयुक्त दिया, DM को दिया, कमिश्नर को दिया। उसके हम सब चीज़ें निकलवा लिए थे 1947 से लेकर आज तक के। उधर से तो मस्जिद आ रही है और आखिर मान के खत्म नहीं हो गया सब कुछ। अभी ये बैठे तस्वीर भाई जो ये है बेगम बाग में, उसका मैंने पूरा देखा। 1932 में मस्जिद चढ़ गई आर्मी रिपोर्ट में। उन्होंने क्या किया, बेचने वालों ने ये दिखाया कि इसके कागज गुम नहीं कर सकता है। जहाँ ग्रुप होगा उसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। वहाँ शफाफियत भी रहती है और ईमानदारी भी रहती है। ग्रुप बनना चाहिए, उसका जो भी नाम हो, और तब उसका जो है वो काम हो। लेकिन हम कमिटमेंट दो नहीं पहले करना है तो सब पढ़ने वाले हैं। दूसरा करना है कि मैं गवाही देता हूँ, करने से हमारा उल्लेख किया है वो कमिटमेंट। क्योंकि जब तक किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट ना हो, खामियां हैं और अब तक जो गलतियां हो उनके ताल्लुक से बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ने माफ़ फरमाए इसके ताल्लुक से अब तक जो खामियां हों, जो कोताहियाँ हों, जो गलतियाँ हों,
और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर इसके ताल्लुक से व्याख्यान और आइंदा एक दिन हम इसके ताल्लुक से संगीत के साथ, लेकिन जो बात पिछले 8-10 साल से अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग सेमिनार में कहता भले लोग कम है, लेकिन मुझे लगता है कि सब पढ़े लिखे हजरात हैं। आपके सामने भी वही बात दोहरा रहे हैं। हर साल में एक बार या 2 बार कोई कानून आता है, उससे कौम में बेचैनी होती है, फिर एक सिलसिला कायम होता है, एहतजाज होते हैं, बयानात आते हैं, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में आते वो में चला जाता है या हमारे खिलाफ करता है, फिर एक और अगले साल एक और कानून आ जाता है, फिर ये सिलसिला कायम होता है। मेरे जहन में एक सवाल है कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम एहतजाज करते रहेंगे? कब तक हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे जहाँ से हमें हमारी चीज होती है? कहाँ तक हमारे बयान आएंगे कि हम शरीयत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर बर्दाश्त करते भी हैं? तो आखिर ये कब तक चलेगा? मेरी समझ में ये बात आती है कि मुल्क चलता है ऐवान, पार्लियामेंट, हाउस, ये सब कुछ वहीं से आता है। हमें सोचना और हमें देखना ये है कि इस सबको रोकने के लिए वहाँ हमारी क्या नुमाइंदगी है, वहाँ हमारा क्या इंतजाम है। हमारे स्कूल्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, हम भी एक स्कूल रन करते हैं, मैं स्कूल से जुड़ा हुआ भी, उसमें एक सर भी जुड़े गए हैं। हमने कभी भी कोई भी गौर फिक्र नहीं करा। हमारे बड़ों ने भी, मैं सर से अक्सर बात करता रहता हूँ, जही सर के पास रहता हूँ, तो कोई भी शुरू से ही नहीं करते हुए, कुछ तंजीमों ने करा, कुछ ने तो बिल्कुल नहीं करा। अब जैसे अंसारी सर कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें बस अपने शहर लेवल पे चलना है और जो प्रोटेक्ट एंड यूज, हमें वो चीज़ करनी है कि वहाँ आगे क्या बनाना है। कोई हम पे संपत्ति आ रही है, उसे रिमूव करके कि भाई जो उसके मेन क्या कहते हैं जिम्मेदार हैं वो वाकई कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबसे नीचे की कड़ी मुतवल्ली है हमारी। अगर हम वक्त की प्रॉपर्टी का जायजा लें तो बगैर मुतवल्ली के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप 10 कमेटी बना दो, मैनेजर तो मुतवल्ली है, राइट उसे है कुछ भी करने का। अब ये वक्त का इतना बड़ा वो चला, लोगों ने वो करी, किसी मुतवल्ली ने रस्सी पर दिलचस्पी नहीं ली। 10-20 जो बड़े लोग हैं उनको छोड़कर, या जिन्हें सिंसियर है, ज्यादातर मुतवल्लियों को तो इस बात की परवाह नहीं थी कि ये एक्ट बन क्या रहा है। किसी मुतवल्ली ने ये कोशिश नहीं करी कि ये है क्या चीज, क्या अमेंडमेंट हो रही है। और सारे जो मुतवल्ली अपॉइंट हो गया, जब तक वो मुतवल्ली प्रॉपर्टी की डिटेल तो उस मुतवल्ली के पास है कि उस वक्त की कितनी प्रॉपर्टी है। किसी मुतवल्ली के पास ना तो वक्फनामा है और ना ही कोई डिटेल है। उसे तो सिर्फ इतना काम है कि वो किराए के वसूल ले और उसे अपने इस्तेमाल में ले आवे, 7% का कंट्रीब्यूशन वसूल। इसके अलावा मुतवल्ली कोई और काम नहीं करते। ज्यादातर कुछ लोग जो सिंसियर लोग हैं, जिन्हें कौम का दर्द है, उन्हें छोड़। हमारे मेरठ में इतने सारे वक्फ खैर हैं और जिन लोगों ने वाकिफों ने जिन्होंने वक्फ किया, उन्होंने इस अपने सवाब की वजह से उनकी बड़ा महसूदी के लिए वक्त किया। लेकिन आज जो है वो लोग अपनी कमर में पड़ रहे हैं और उसने उनके अगले वक्त में क्योंकि उसका निजामी उठा हुआ वक्त तरह का बजट के लिए लोगों ने इस्तेमाल करा वक्त तरह का बजट के लिए लोगों ने उसे करा लोगों के लिए। सबसे पहले हम वक्त को प्रोटेक्ट करें तो छोटी करें मुतवल्ली, जब तक मुतवल्ली को हम नहीं जोड़ेंगे। जो बड़े बड़े वक्फ खैर है, वक्फ बड़ा तो आप छोड़ दीजिए, वो तो उतना नीति है मामला। लेकिन जो वक्फ खैर के है या वक्फ मस्जिद है या मदारिस के, उनके मुतवल्ली जब तक आपसे नहीं जुड़ेंगे, ना आपके पास डाटा कलेक्शन होगा और न ही आप उसमें कोई काम कर सकते हैं। दूसरा, फिर सबसे पहले काम मुतवल्ली चाहे 10 मुतवल्ली, जो 10 बड़े बड़े वक्फ हैं, ये वाकिफ का काम अच्छा हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहला तो काम वक्फ के मुतवल्लियान जो भी अब हम ख्याल हो या जो भी हो उन्हें इकट्ठा करना और उनसे फिर उस वक्फ की सारी प्रॉपर्टी के डाटास, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास वक्फनामा ही नहीं है। प्रॉपर्टी कहाँ लूज करते तो वक्फी नामा ही नहीं होगा। तो अब मिलजुल कर अगर हम कोशिश और जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके नतीजे सामने आएंगे। कामों में, काम के मनसूबबंदी में इसका ख्याल रखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, आसान काम क्या है हमारे लिए, मुश्किल की बजाय
हम आसान काम की निशानजद कर लें कि हम वो काम करेंगे। मिसाल के तौर पर एक जो लिस्ट की बात है, उनका जो पोर्टल है वो हो सकी है। ज़रूरत यह है कि ये काम आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कमेटियाँ रिन्यूअल होनी चाहिए। बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारे कब्रिस्तान अमलन तो हैं मौजूद, लेकिन उनका इंदराज नहीं है, उनका इंदराज कर दिया जाए, करा दिया जाए। इसी तरह से और